तो हम बात कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में। हम बात कर रहे थे हनुमान जी और श्री राम के बारे में। इन्होंने समर्पण किया और उस समर्पण से आज पूरी दुनिया जानती है कि हनुमान जी राम के प्रिय भक्त हैं, और जहां जहां राम होते हैं वहां हनुमान होते ही हैं। पर जहां राम होते हैं वहां तो हनुमान होते ही हैं, पर उसके अलावा भी हनुमान जी के कई असंख्य मंदिर हैं। और महाभारत का युद्ध जीता गया तो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण था, उसकी वजह से। तो ये चीजें हमें समझनी है। चंद्रगुप्त ने पूर्ण रूप से समर्पण किया चाणक्य को, तो वो पूरे भारत को जीत पाए और पूरे भारत को एक अखंड साम्राज्य बना पाए। एक खिलाड़ी समर्पित करता है अपने आप को कोच के प्रति, तब जाके वो खेल के मैदान में जीत पाता है। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक प्लेन जब टेक ऑफ होती है, उड़ान भरती है, तब से लेके और जब तक वो वापस नीचे नहीं उतर जाती, जब तक वो लैंडिंग नहीं कर देती, तब तक एक यात्री को भरोसा करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है उस पायलट के ऊपर, जो उसको दिखाई नहीं देता है, जो कहाँ बैठा हुआ है पता नहीं है, जो शराब पी के बैठा है कि बिना पिए बैठा है, किस स्थिति में है, क्या है, कुछ पता नहीं है। उसके बाद भी उस पायलट के ऊपर पूरा विश्वास करना पड़ता है कि मेरे को यहाँ से टेक ऑफ करके उस दूसरी जगह पर लैंडिंग जरूर करवाएगा। और पूर्ण विश्वास के साथ हम वहां पे बैठे होते हैं, तब जाके हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच पाते हैं। तो ये विश्वास, ये समर्पण का भाव जो है, ये भाव ही हमें एक जगह से दूसरी जगह पर हमें हमें हार में से जीत को हमें हासिल करवाता है। सफलता, ये सफलता हमें, एक विश्वास जो होता है वही हमें सफलता हासिल करवाता है। एक ट्रेन में जब हम बैठते हैं तो हमको पता नहीं होता है, हम अपनी बोगी में अपनी सीट के ऊपर जाके आराम से बैठते हैं और कोई टेंशन नहीं होती, बिल्कुल चिंता नहीं होती, हम बैठ जाते हैं और हम सफर करने को तैयार होते हैं, जबकि हम देख भी नहीं पाते कि कौन ड्राइवर है, कहाँ बैठा है, किस तरीके से चलाएगा, कैसे ना चलाएगा, हमको कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद भी हम पूर्ण समर्पण के भाव से बैठ जाते हैं, तो हम पूर्ण यात्रा कर पाते हैं, अपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को समर्पित किया उसके प्रति। अगर हम समर्पित नहीं करते, हम सोचते पता नहीं यार 2 स्टेशन के बाद हम ट्रेन से उतर जाते तो पता नहीं हम नहीं पहुंच पाते। तो हमें विश्वास था। एक बस के अंदर जब हम बैठते हैं तो हम कभी ड्राइवर से नहीं पूछते कि तुझे को गाड़ी चलाना आता है कि नहीं आता है, तो कैसे चलाएगा, कैसे लेके जाएगा, पर हम बस के अंदर बैठ जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। एक डॉक्टर के पास जब हम इलाज के लिए जाते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक फोटो जिसमें एक लेडी है, उनकी एज बहुत ज्यादा है और डॉक्टर की एज कम है। उसके बावजूद भी वो लेडीज को, जिनकी एज ज्यादा है, उनको ये भाव नहीं है कि ये एक लड़की है, मेरा क्या इलाज करेगी, मैं तो इससे बड़ी हूँ, मैं तो इससे ज्यादा जानती हूँ, मेरी ज्यादा उम्र है। ये सोच नहीं है। उसको पता है कि मैं बड़ी हूँ, मैं उम्र में ज्यादा हूँ, वो अलग बात है, पर जो जो ये जानती है वो मैं नहीं जानती हूँ। तो जो ये जानती है वो ये करेगी तो सही करेगी। तो वो पूर्ण रूप से एक डॉक्टर को अपने आप को समर्पण कर देता है। एक मरीज जब तक डॉक्टर को समर्पण नहीं करेगा तब तक डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाता है। तो हम यहाँ पे ये समझते हैं पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन का, समर्पण का बहुत बड़ा पावर है। अगर हमने अपने आप को किसी के प्रति समर्पित कर दिया तो हम वहां से बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये समर्पण ही हमारे अंदर एक ऐसा भाव लेके आ सकता है जिससे कि हम आगे बढ़ पाएंगे। हमने देखा महाभारत में एक और शिष्य था, एकलव्य। एकलव्य का पूर्ण समर्पण था गुरु द्रोणाचार्य के प्रति। जब उन्होंने उसको शिक्षा नहीं दी तो उसने उनकी मूर्ति बनाई और मूर्ति बना के शिक्षा ग्रहण करी, और इतनी बेहतरीन शिक्षा ग्रहण करी कि वो अर्जुन से भी आगे चला गया। तो उसका समर्पण था, उसका समर्पण था कि मैं गुरु बनाऊंगा तो द्रोणाचार्य को ही बनाऊंगा, और द्रोणाचार्य के जो तरीके उसी तरीके से मैं सीखूंगा। उसने वही तरीका अपनाया और उस तरीके से ही वो आगे बढ़ा। और महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ तो सारे पांडव मिलने के लिए धृतराष्ट्र के पास महल के अंदर गए, और जब वो महल में मिलने के लिए गए
तो उनके साथ में श्री कृष्ण भी भगवान भी थे। क्यों? श्री कृष्ण भगवान को पता था कि इन्होंने पूर्ण रूप से मुझे समर्पण किया है, अगर आज मैं इनके साथ नहीं रहा तो आज फिर से ये अपना युद्ध जीता हुआ हार जाएंगे। तो जब वो वहां पे मिलने गए तो उन्होंने भीम को इशारा किया, बोले भीम आप आगे मत जाओ, पुतले को आगे बढ़ाओ, क्योंकि अभी भी धृतराष्ट्र के अंदर क्रोध की पूरी भावना है और वो चाहता है कि मैं किसी भी तरीके से भीम को मार दूं। तो वहां पे भी गुरु की जरूरत पड़ी, गुरु की जरूरत पड़ती है, बिना गुरु के हम कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु हमें चाहिए और गुरु के प्रति हमारा सम्मिशन समर्पण पूर्ण रूप से होना चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने आप को चेंज करना होगा, जब जाके हम चीजों को समझ सकते हैं और जब जाके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एक छोटी सी कहानी के थ्रू समझ सकते हैं कि एक गुरु, एक वो व्यक्ति जिसके प्रति हम समर्पित करते हैं, वो व्यक्ति हमें कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। एक राजा थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वैराग्यवती, और वैराग्यवती बहुत धार्मिक थी, वो भगवान का भजन करती रहती थी, पर उसके कोई गुरु नहीं थे। फिर भी वो भगवान के भजन में लगी हुई रहती थी। एक दिन वो मंदिर में बैठी हुई थी, और मंदिर वो थोड़ा सा जंगल में शहर से बाहर था, और वो मंदिर में बैठी अपने भगवान का भजन कर रही थी। उसी समय पे वहां पे एक चोर आया चोरी करने के लिए। उस चोर ने देखा कि ये भगवान के मंदिर में चोरी करूं, उससे अच्छा तो ये राजकन्या है, इसके गहनों को चोरी कर लेता हूं, उसके गहनों को चोरी कर लेता हूं। पर उसके गहनों को चोरी कैसे करूं? तो ये तो भगवान की भगत है, इसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। और उसने, चोर ने, एक संत महात्मा के कपड़े धारण कर लिए और कपड़े धारण करके गुरु बन गया, और वो वहां जाके उसको बोला बेटी मुझे पानी पिलाओ। तो उसने गुरुजी को प्रणाम किया, जो कि चोर था, पर वो तो समझ रही थी कि कोई संत है, तो प्रणाम किया और बोले पानी हमें लेके आती हूँ। जैसे वो पानी लेके आई तो ये जो चोर से गुरु बना था, इसने बोला कि बेटी हम उन्हीं लोगों के हाथ से जल ग्रहण करते हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है, तो तुमने गुरु दीक्षा ले रखी है क्या? तुम्हारे कोई गुरु है? तो वो बोले 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 मेरे पास तो कोई गुरु नहीं है, मैंने गुरु दीक्षा लेने रखी। तो पहले तुमको गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम आपके हाथ से जल ग्रहण करेंगे। तो बोले ठीक है, आप भी गुरु दीक्षा दे दो हमको, आप ही हमारे गुरु जी बन जाइए। तो ठीक है बोले। बोले पर हम गुरु दीक्षा यहाँ मंदिर में नहीं देंगे, हम आपको और भी एकांत में लेके चलेंगे, आप एक काम करो हमारे साथ चलो। तो वो जो चोर था वो राजकुमारी को अपने साथ लेके और घने जंगल में गया, और घने जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे उसने बोला, बोले बेटा अब हम आपको दीक्षा देंगे, आप एक काम करो कि जो राजसी ठाट बाट है उसमें दीक्षा नहीं दी जाती, तो आप एक काम करो, एक कपड़े के अंदर आपके सारे आभूषण निकाल के एक पोटली में बांध के साइड में रख दो, और उसके बाद हम आपको दीक्षा देंगे। उसने सब निकाल दिए। निकालने के बाद बोला आप पेड़ के पास खड़े हो जाओ, अब हमारा दीक्षा देने का तरीका कुछ अलग है, हम आपको इस पेड़ से बांधेंगे, उसके बाद फिर दीक्षा देंगे। तो उसने उस वैराग्यवती को पेड़ के बांध दिया, और बांधने के बाद वो अपना जो वो धन था, जो सारे गहने थे, वो लेके बोला, बोले बेटा मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, फिर वापस आऊंगा, फिर तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो वो सारे गहने आभूषण लेके चला गया। अब वो जाने के बाद में उसने सोचा वो आएगा, पर वो तो नहीं आया, वो तो चोर था, उसको तो अपना चोरी करना था, चोर को मिल गया। राजा यहाँ पे चिंतित हुआ, शाम का समय हो गया, बेटी आई नहीं, कहाँ है? मंत्रियों को बोला, सबको बोला, सबने ढूंढा, पर वो कहीं मिली नहीं। पूरा दिन हो गया, रात निकल गई, और वो भगवान की भगत थी, और उसको तो ये लगा था कि वो गुरुजी हैं। और गुरु, गुरु माने तत्व, गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, गुरु कोई शरीर नहीं होता है, गुरु एक तत्व होता है, और तत्व मतलब भगवान। वास्तव में गुरु का मतलब ही भगवान होता है। तो भगवान को चिंता हुई, बोले कि मेरे नाम से इसने ठग लिया, अब मेरे नाम से वो ठग में आ गई, क्यों? क्योंकि वो मेरे को मानती थी, तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने नारद जी को बुलाया, और नारद जी से बोला आप जाओ वहां जंगल में, उसको जाके बोलो, बोले वो चोर था, तुमको बांध गया, तुम चलो यहाँ से। तो नारद जी जंगल में गए, और उन्होंने जाके बोला नारायण 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 बेटी, वो चोर था, ठग था, तेरे को यहाँ बांध गया, तू चल। बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो बोले तू मेरे को नहीं पहचानी? बोले मैं आपको पहचान गई, आप नारद जी हैं, पर मैं नहीं जाऊंगी जब तक गुरुजी नहीं आएंगे। छुड़ाएंगे तो गुरुजी छुड़ाएंगे, नहीं तो मैं बंदी रहूंगी। तो वो नहीं मानी बात, तो फिर नारद जी वापस गए, भगवान को सारी बात बताई। भगवान बड़े परेशान हुए, बोले क्या करें? तो भगवान ने बोला ठीक है चलो मैं चलता हूँ। तो भगवान गए, और भगवान ने वहां पे अपना चतुर्भुज रूप धारण किया, और धारण करके फिर से बोला, बोले बेटा वो चोर था, वो तुमको बांध गया, तुम चलो। तो बोले नहीं,
बोले मेरे को नहीं पहचाना। बोले हाँ आप भगवान हैं, पर गुरुजी ने मना किया है, गुरुजी ने बोला है जब तक मैं नहीं आऊंगा, जब तक यहीं बंधे रहना, मैं आके दीक्षा दूंगा और मैं ही तुम्हें छुड़ाऊंगा यहाँ से। तो बोले नहीं। तो फिर भगवान ने बोला, बोले नारद जी से, बोले नारद जी उसको ढूंढो, वो कहाँ है। तो भगवान नारद जी जब ढूंढने लगे तो देखा तो वो कहीं चोरी का वो लगा रहा था। तो उसको पकड़ा और पकड़ के बोला, बोले तूने वहां वहां ऐसे ऐसे बांधा है, चल। बोले वो शर्मा गया, शर्म से उसने बोला ये क्या हुआ। तो वो लेके आए तो फिर नारद जी ने बोला, बोले बेटा मैं छुड़ा दूं। बोले नहीं गुरुजी छोड़ेंगे, गुरुजी ने बांधा है। तो गुरुजी ने फिर शर्माते हुए उसको छोड़ा। छोड़ने के बाद में उस वैराग्यवती ने क्या किया, सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम किया, बाद में भगवान को प्रणाम किया और बोला, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु की जो गोविंद दियो मिलाए। तो वो चोर में से गुरु बना था, पर जो उसका समर्पण था वैराग्यवती का, वो समर्पण इतना तगड़ा था कि उस चोर में से बने गुरु की वजह से भी उसको भगवान के दर्शन हो गए। तो समर्पण जितना अच्छा हमारा होगा, उतना अच्छे से हम किसी भी काम में आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें अपने आप को कहीं ना कहीं समर्पित करना पड़ेगा। एक हम यहाँ पे देखते हैं राधा, राधा भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। उसका मतलब कतई नहीं था कि मैं भगवान से शादी करूंगी, वो सिर्फ प्रेमी थी भगवान की, वो प्रेम करती थी भगवान से, पूर्ण रूप से समर्पित थी। तो आज उसका परिणाम क्या है, आज रुक्मणी की या किसी और भी भगवान की रानी की फोटो या मूर्ति भगवान के मंदिर में नहीं है। हर मंदिर में राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, जहां भी जाओगे राधे 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 राधे, एक ही शब्द में आपको सुनाई देगा। तो वो पूर्ण रूप से समर्पित थी, इसलिए आज पूरी दुनिया में राधे और कृष्ण की ही मंदिर होता है, राधे राधे ही बोला जाता है और राधे कृष्ण ही बोला जाता है, राधे रुक्मणी कृष्ण रुक्मणी नहीं बोला जाता है। तो ये समर्पण का भाव है, जितना हम समर्पित होंगे उतना हम सफलता प्राप्त करेंगे। एक बच्चा माँ बाप को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। जब पिताजी जब बच्चे को ऊपर उछालते हैं या माँ जब बच्चे को ऊपर उछालती है, तो बच्चा ये नहीं सोचता कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। बच्चे को पता है कि इन्होंने उछाला है तो ये पकड़ेंगे भी सही, ये मेरे को वापस से उठाएंगे भी सही, गिरने नहीं देंगे नीचे। वो पूर्ण समर्पण है। तो ये पूर्ण समर्पण जब हमारे अंदर आएगा, तब जाके हम बहुत अच्छे से अपने आप को किसी भी रास्ते पे ले जा सकते हैं और किसी भी रास्ते पे हम अपने आप से सफल हो सकते हैं। हमें जब स्कूल के अंदर, जब हम छोटे थे, जब जाते थे, तब हम इंग्लिश जो सीखते थे, अंग्रेजी ABCD जो अल्फाबेट हम सीखते थे, वो अल्फाबेट क्या हम सीख सकते थे अगर उस क्लास के अंदर अगर टीचर नहीं होता तो। वो टीचर था इसलिए हम सीख पाए, अगर टीचर नहीं होता तो हम नहीं सीख पाते। तो किसी भी काम को करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, किसी भी काम को करने के लिए एक पथ प्रदर्शक की जरूरत पड़ती है, किसी भी काम को करने के लिए हमें समर्पित होना पड़ता है। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे तब तक हम किसी भी काम को नहीं कर सकते। अब हम देखें कि हमें कैसे समर्पित होना चाहिए। हमें तरीका समझना चाहिए। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें यह देखना है कि उस रास्ते पे कितने लोग सफल हुए हैं और क्या मैं उनको फॉलो कर सकता हूं। फॉलो करने का तरीका, अगर हम उन लोगों को फॉलो करेंगे जो सफल हुए हैं, हम उन लोगों की बात मानेंगे, उनकी बात साथ चलेंगे, तो हम सफल हो सकते हैं। पर एक व्यक्ति सफल हुआ है, वो जा रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ से जयपुर जाना है। अब जयपुर जाना है तो अगर हम पैदल पैदल जाएं तो हम बहुत मुश्किल से जा पाएंगे, अपनी गाड़ी से हम जाएं तो हमको रास्ता पता नहीं है। तो क्या करें, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जाएं जो रास्ता पता है। वो कार से जा रहा है, हम भी अपनी कार उसके पीछे लगा दें और उसके पीछे पीछे हम भी जयपुर जा रहे हैं। पर कहीं अगर हमको बाथरूम आ गई और हमने गाड़ी रोकी और हम बाथरूम करने चले गए तो वो कार तो निकल जाएगी, तो फिर हम नहीं जा पाएंगे। तो सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा ये है कि अगर हमें वास्तव में जयपुर तक जाना है तो हम उससे रिक्वेस्ट करके उसकी कार में बैठ जाएं। अगर उसकी कार में बैठ गए तो फिर क्या होगा, फिर हमें कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। वो बाथरूम जाएगा तो हम भी जाएंगे, वो रुकेगा तो हम भी रुकेंगे, वो खाएगा तो हम भी खाएंगे, उसके साथ जाएंगे। हमको ना गाड़ी चलानी है, ना रास्ता पूछना है, कुछ भी नहीं करना हमको, हम बिल्कुल टेंशन फ्री जा सकते हैं। इसका एक प्रयोग और भी है, बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक जगह पे जो पहाड़ी एरिया होता है वहां पे पर्वतारोहण होता है ना, पहाड़ पे नीचे से खिलाड़ियों को ऊपर पहाड़ पे चढ़ना होता है। तो एक जगह पे इस तरह का गेम चल रहा था, तो वहां पे लगभग 30 लोग थे। तो जो कोच था, उस कोच ने क्या किया, बोले 10-10 लोगों की 3 लाइन लगा लो। 10-10 लोगों की 3 लाइन लगा दी और जो बीच वाली 10 लोगों की लाइन थी, उनकी उनकी 10 लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दी।
बिल्कुल उनको दिखाई नहीं देना चाहिए, काली पट्टी बांधी। और जो दोनों साइड के लोग थे, उनके दोनों साइड में जो लोग थे 10-10 लोग, उनसे बोला कि आपको इनको पकड़ के ऊपर चढ़ाना है। आपको क्या करना है, इनको पकड़ना है भाई। 10-10 लाइन है तो आराम से 2-2 लोग एक-एक आदमी को पकड़ लेंगे, तो आपको पकड़ के ऊपर चढ़ाना है। और वो लगभग 1 से 2 किलोमीटर की ऊपर की पहाड़ी की चढ़ाई थी। अब सफर शुरू हुआ, चढ़ते गए 1 घंटे 2 घंटे में वो धीरे-धीरे चलते हुए 1 डेढ़ घंटे में ऊपर पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए। उसके बाद कोच ने बोला कि अब ये जो 10 लोग हैं इनकी आंखों की पट्टी खोल दी जाए। उन 10 लोगों की आंखों की पट्टी खोल दी। उन्होंने देखा, वाह हम तो नीचे थे ऊपर आ गए, बहुत मजे वाली बात है। फिर उस कोच ने उन लोगों से पूछा जिन लोगों ने आंखों पे पट्टी नहीं बंधी थी, बोले आपको चढ़ने में कैसा महसूस हुआ? बोले सर बहुत परेशानी हुई, बहुत ऊबड़-खाबड़ रास्ता था, ऐसा था, वैसा था, बहुत मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। फिर उन्होंने उन 10 लोगों से पूछा जिनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, बोले आपको कैसा महसूस हुआ? बोले बहुत मजा आया, बहुत शांति से, बहुत अच्छे से, बहुत बिल्कुल बिना परेशानी के हम लोग यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई हमको तो, हम तो बहुत आसानी से आ गए, बहुत एन्जॉय हमने किया, इन लोगों ने हमको पकड़ा। तो जब कोई व्यक्ति आपको सहारा देता है, जब कोई व्यक्ति आपको पकड़ के ऊपर चढ़ाता है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, वो कैसे करेगा, क्या करेगा, उसकी मुसीबत है। आपको तो सिर्फ उसको अपना हाथ पकड़ा देना है, उसका हाथ नहीं पकड़ना है, उसका हाथ पकड़ा देना है। अगर आप उसका हाथ पकड़ोगे, तो हो सकता है आप छोड़ दो। एक बार क्या हुआ, एक नदी में बाप और बेटी दोनों को नदी पार करनी थी, तो उस नदी में से जा रहे थे, तो पिताजी ने बोला बेटा तू मेरा हाथ पकड़ ले और मैं तैर के हम निकल जाएंगे दूसरी पार। तो बेटी ने बोले पिताजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि अगर हो सकता है पानी का बहाव ज्यादा आए तो मैं आपका हाथ छोड़ दूं, पर अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे और आप मेरे को उस पार लगाओगे। तो हमें अपने जो भी व्यक्ति है, जिसको भी हम मेंटर मानते हैं, जिसको भी हम गुरु मानते हैं, जिसको भी हम अपलाइन मानते हैं, जिसकी भी हम इज्जत करते हैं, उस व्यक्ति को अपना हाथ पकड़ा दें। उसका हाथ पकड़े नहीं, उसको अपना हाथ पकड़ा दें, उसको पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दें। पूर्ण रूप से अपने आप को अगर हम सरेंडर कर देंगे, तो हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और हम सफलता जरूर हासिल करेंगे, ये पक्की बात है। पर कई लोगों पे जब हम बात करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि आज तक हमको कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिला जो व्यक्ति को हम अपना हाथ पकड़ाएं, या जिस व्यक्ति को हम अपना गुरु माने, या जिसको हम अपना मेंटर माने। तो अगर आपको अभी तक अपने पूरे जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको आप अपना गुरु या मेंटर मानो, तो इसका मतलब आपके अंदर अहंकार की भावना बहुत ज्यादा है। और अहंकार की भावना ही नहीं, अहंकार की पराकाष्ठा है कि इतने बड़े जीवन में हमें एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिस व्यक्ति के साथ हम चल के अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार हो, सच्चा हो, जिसके अंदर पवित्रता हो, जो व्यक्ति खुद आगे बढ़े ना बढ़े पर वो दूसरे व्यक्तियों को आगे बढ़ाना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति का अगर हम हाथ पकड़ते हैं तो हम बहुत अच्छे से आगे जा सकते हैं। क्योंकि बिना बंदूक के अगर हम गोली चलाएंगे तो गोली कोई काम नहीं करेगी। गोली को अगर चलाना है और उससे वास्तव में सही काम लेना है तो उसके बंदूक के अंदर डालना पड़ेगा। बंदूक के अंदर गोली डालने से बंदूक कुछ नहीं करेगी, बंदूक तो जहां है वहीं रहेगी, पर उस बंदूक के फोर्स से गोली काम करेगी। तो दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को मेंटर मानते हो, वो व्यक्ति आपके लिए कुछ करेगा ना करेगा, पर वो कुछ ऐसा करेगा, एफर्ट्स तो आपको ही लगाने पड़ेंगे, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, पर जो उसका तरीका है, उसके तरीके से अगर आप उस काम को करोगे तो आप बहुत अच्छे से आगे जा सकते हो। हमें समर्पित करना होगा अपने आप को। आज हम मल्टी लेवल मार्केटिंग के सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं, तो हमें समर्पित करना पड़ेगा अपने आप को मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री को। हमें इंडस्ट्री की कभी बुराई नहीं करनी है। इंडस्ट्री के अंदर हजारों कंपनियां हैं, कोई कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, पर हमें इंडस्ट्री की ग्रोथ देखनी है, तो हमें इंडस्ट्री के प्रति अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। हमें समर्पित करना पड़ेगा उस कंपनी के प्रति जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, उस कंपनी के बारे में हमें समझना पड़ेगा और अपने आप को उस कंपनी के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। हमें अपने डाउनलाइन और अपने अपलाइन के प्रति अपने को समर्पित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपलाइन डाउनलाइन अपलाइन के प्रति समर्पित हो, अपलाइन को भी डाउनलाइन के प्रति समर्पित होना चाहिए, और सिस्टम के साथ, ना तो अपलाइन सिस्टम को तोड़े ना डाउनलाइन सिस्टम को तोड़े। और नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को ही फॉलो करते हुए काम करें तो हम बहुत अच्छे से जाएंगे।
हर हफ्ते हम यहाँ पे एक नई ट्रेनिंग लेके आते हैं और धीरे धीरे करके हम पूरा सिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और सिस्टम कोई नया नहीं है, सिस्टम वही है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का होता है, पर हम एक अलग तरीके से, एक अलग अंदाज में इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो सिस्टम के प्रति भी हमें समर्पित होना होगा और उस सिस्टम की जो फ्रेम है, उस सिस्टम का जो चश्मा है, उससे हमको बाहर नहीं निकलना है, उस फ्रेम के अंदर रह के काम करना है। उसी सिस्टम के अंदर रह के अगर हम काम करेंगे तो हम सक्सेस हो सकते हैं। हमें समर्पित होना है अपने सपनों के प्रति। कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति समर्पित नहीं होता। ना चंद्रगुप्त किसी के प्रति समर्पित था, ना अर्जुन किसी के प्रति समर्पित था। अर्जुन समर्पित था अपनी सक्सेस के ऊपर और चंद्रगुप्त समर्पित था राजा बनने के ऊपर। उसके सपने थे, हर व्यक्ति का एक सपना था, हर व्यक्ति की एक सफलता थी, उस सफलता के प्रति वो समर्पित थे और उसी समर्पण से वो उस व्यक्ति के प्रति समर्पित हो पाए जो उनका गुरु था। तो हमें अपने सपनों के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। जब हम अपने सपनों के प्रति समर्पित होंगे, जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे, जब हम अपने गोल के प्रति समर्पित होंगे, जब हम अपने कार्य के प्रति समर्पित होंगे, जब हम अपने जुनून के प्रति समर्पित होंगे, तो हम उस व्यक्ति के प्रति भी समर्पित हो जाएंगे जो व्यक्ति इस सिस्टम के बारे में जानता है। समर्पण का मतलब है एक लर्निंग मोड, समर्पण का मतलब है एक सीखना। जो व्यक्ति सब कुछ सीख चुका है वो व्यक्ति कभी समर्पित नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सीखने की इच्छा रखता है, जो व्यक्ति हमेशा जिंदगी में सीखना चाहता है, वो व्यक्ति समर्पित हो जाएगा। वो व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देगा उस व्यक्ति के प्रति जिससे उसको सीखना है, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो, चाहे वो कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे वो उसका हम उम्र हो, चाहे वो उससे उम्र में छोटा हो। हमें हर उस व्यक्ति के प्रति समर्पित रहना है जो इस व्यक्ति से हमको कुछ सीखने को मिलता है। समर्पण हमारे अंदर से एक विश्वास लाता है, समर्पण से हमारे अंदर के विश्वास आता है और उस विश्वास से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। जब हम किसी के प्रति समर्पित होते हैं तो कोई हमारे प्रति